नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज हम लोग नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना का पार्ट 3 शुरू करेंगे। पूर्व में हम लोग में भारत की प्रमुख नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना जिसमें दामोदर घाटी, महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध, भांगड़ाखल बांध और चंबल नदी को पढ़ चुके हैं, जो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। और भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और ये कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की। आज हम लोग नर्मदा नदी घाटी परियोजना को पढ़ेंगे, जिसमें अन्य नदी घाटी परियोजना को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नर्मदा घाटी बहुउद्देश्य परियोजना। देखिए ये नर्मदा नदी है, यह हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं आप, और इसे स्क्रीनशॉट कर लेकर आप नोट भी कर लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं पहली नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। देखिए इस पर कितनी परियोजना है? 2 उप परियोजना है। कौन कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश की, और जो सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में स्थित है। अब आज हम लोग इसे पार्ट ए में इंदिरा सागर परियोजना को पढ़ेंगे, जो किस प्रकार से कितनी परियोजना है इस पर यह देखते हैं। पहली परियोजना देखिए इंदिरा सागर परियोजना, ये कहाँ पर स्थित? पुनासा में। पुनासा खंडवा जिले में स्थित है। यह डैम देख सकते हैं आप। उस इसका शिलान्यास 23 अक्टूबर 1984 में किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। इस योजना में हरसुद गांव जो डूब में आ रहा था, जिसका पुनर्वास क्या कौन सा गांव बसाया गया? छनेरा गांव। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। इस बांध की ऊंचाई 92 मीटर है। और बाबा आमटे और मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे बढ़िया बढ़िया कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें दूसरी परियोजना इनकी, और इसमें 2 परियोजना और आती है। तो देखिए इस परियोजना को हम लोग देख लेते पहले मानचित्र में। तो यह नर्मदा नदी है, तो यहाँ पर यह खंडवा है, यहाँ पर पुनासा है, और पुनासा में यह परियोजना है। अब देखिए इस पे 2 और है इसके अंतर्गत, एक ही जैसे कुल 3 इंदिरा सागर, महेश्वर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना। ये एक ही इंदिरा सागर परिवार में मानी जाती है। देखिए डिटेल में हम लोग देखते थे। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इंदिरा सागर परिषद में। तो जिसमें ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? मानधाता गांव खंडवा में है। और देखिए महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना मंडलेश्वर खरगोन में स्थित है। तो यह परियोजना और ये कुल मिलाकर ये तीनों परियोजना इंदिरा सागर परिसर के रूप में जानी जाती है सामूहिक रूप से। और मानधाता क्या है? ओंकारेश्वर। इसे मानधाता गांव, पहले ओंकारेश्वर का पूर्व नाम मानधाता भी था। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम मानचित्र में। तो यह यहाँ पर पुनासा स्थित है, उसके बाद ये ओंकारेश्वर और महेश्वर यहाँ ही स्थित है आसपास। महेश्वर यहाँ पर है खंडवा खरगोन जिले में। तो यहाँ पर ये परियोजना है, जिसे तीनों परियोजना को इंदिरा सागर परिसर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगली परियोजना की बात करते हैं हम लोग, बाण सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? सोन नदी पर। यह देखिए नर्मदा की जो एक और उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। और शहडोल के देवलन में बना हुआ ये बांध। हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में किस किस की है? बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, 3 राज्यों की है। जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 2 है, और 2 अनुपात, और उत्तर प्रदेश की 1 अनुपात, और बिहार की तो 2 अनुपात 1 अनुपात में तीनों राज्यों की हिस्सेदारी है, जिसमें मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। अब एक और देखिए अपर नर्मदा परियोजना है ना। अपर नर्मदा परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है, और यह डिंडोरी में है। अब दोनों नदी को हम लोग, दोनों परियोजनाओं को एक मानचित्र में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहले कौन सी है? सोन नदी। यह उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी में समाहित होती है। तो इस शहडोल में यहाँ पर स्थित है कौन सी परियोजना? सोन नदी परियोजना। तो सोन नदी परियोजना बाण सागर परियोजना है ना, जो सोन नदी पर स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। और डिंडोरी में कौन सी परियोजना है? देखिए अपर नर्मदा परियोजना है ना। अपर नर्मदा परियोजना डिंडोरी में स्थित है। तो मानचित्र में यहाँ देख सकते हैं डिंडोरी है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब अगली परियोजना की बात करते हैं हम लोग। तो थावर परियोजना, थावर परियोजना नर्मदा नदी की सहायक नदी है थावर, कहाँ पर? मंडला में। और दूसरी परियोजना एक और है हालोन परियोजना। हालोन परियोजना ये भी नर्मदा नदी की सहायक है। यह दोनों परियोजना मंडला जिले में स्थित है, थावर और हालोन परियोजना। अब मानचित्र हम देखते हैं हम लोग, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी और ये मंडला और यहाँ पर थावर और हालोन परियोजना स्थित है, जिन्हें आप एक इसको आखिरी में और हम लोग मध्य मानचित्र में पढ़ेंगे, जिसमें प्रत्येक एक डायग्राम बनाएंगे मध्य प्रदेश का, और उसमें समस्त परियोजनाओं को जोड़ेंगे और डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। तो आप चिंता मत कर लीजिएगा, आप ये मोटे मोटे तौर पर रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब अगली परियोजना बरगी परियोजना है। बरगी कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और इसका अन्य नाम क्या है? रानी अवंतीबाई परियोजना। ये पूछा जा सकता है प्रश्न, रानी अवंतीबाई परियोजना
किस परियोजना का अन्य नाम है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बरगी परियोजना। इसका स्थान कहाँ पर है? बरगी, जबलपुर में। अब मानचित्र में हम लोग देखते हैं तो नर्मदा नदी या बहरी और जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर बरगी परियोजना, जिसका नाम क्या? रानी अवंतीबाई परियोजना भी है। अब अगली परियोजना की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अपर बेनगंगा परियोजना, जिसे संजय सागर परियोजना भी कहा जाता है। अपर बेनगंगा, इसको याद करने का देखो, संजय की बेन, ये याद कर सकता है। अब याद करने की ट्रिक, संजय की बेन अपर बेनगंगा परियोजना, जिसका दूसरा नाम क्या है? संजय सागर परियोजना। संजय की बेन बेनगंगा नदी पर है और सिवनी का छापरा गांव में। और देखिए यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध इसी योजना के तरफ भीमगढ़ नामक बांध पर बनाया जाएगा। तो इसका प्रश्न पूछा, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। तो भीमगढ़ नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, निर्मित है कौन से? सिवनी जिले में, और इसी योजना के तहत माना जाता है बेनगंगा नदी पे। चलिए अब यहाँ पर मानचित्र में देखते हैं हम लोग, तो कहाँ पर स्थित है? सिवनी, यह रहा, यहाँ पर ये स्थित है बेनगंगा नदी पर, है ना। अब देखिए अगली परियोजना की बात करते हैं। और बेनगंगा कहाँ जाती है? यह महानदी की, गोदावरी नदी है, उसकी सहायक नदी है। प्राणहिता नामक वर्धा नदी और साथ में मिलकर प्राणहिता नदी का निर्माण करती है। यह दक्षिण की ओर बहती है ना। चलिए अब अगली परियोजना की बात करते हैं। पेंच परियोजना, ये पेंच नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। और सीतारेवा परियोजना भी छिंदवाड़ा में, ये सीतारेवा नदी पर है। देखिए अब हम लोग इन मानचित्र में देखते हैं तो देखिए नर्मदा नदी ये बहरी और ये छिंदवाड़ा स्थित है, और सीतारेवा और पेंच नदी यहीं से बहती है। पेंच नदी दक्षिण की ओर गोदावरी नदी में समाहित होती है, तो यह यहाँ पर स्थित है, और सीतारेवा भी। तो यह दोनों परियोजना यहाँ छिंदवाड़ा में स्थित है। चलिए अब बाघ परियोजना की बात करते हैं। तो बाघ नदी पर स्थित है और कहाँ पर है? बालाघाट में। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये। बावनथड़ी भी बालाघाट में है, और यह भी, इसका अन्य नाम क्या है? राजीव सागर परियोजना। देखिए संजय और राजीव गांधी, राजीव सागर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो संजय की बेन और राजीव सागर में बावनथड़ी, ये याद कर लीजिएगा। और बरगी परियोजना का क्या नाम है? रानी अवंतीबाई परियोजना, जो जबलपुर में स्थित है। चलिए अब इनको दोनों को मानचित्र में देखते हैं, बावनथड़ी और बाघ परियोजना को। तो ये देखिए ये बालाघाट स्थित है, और यहाँ पर संजय, ये अपना क्या बोलते हैं, बाघ परियोजना और बावनथड़ी परियोजना यहाँ पर स्थित है। तो धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।